हैं। आज ये छाती पीट रहे हैं कि टमाटर महंगे, कल ही छाती पीटेंगे किसान हमारा मर रहा है, किसान हमारा मर रहा है। आज किसान, आज ये टमाटर पे राग खेल रहे हैं, कल को ये किसान को पैसा जा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। जब टमाटर सस्ता हो जाएगा बोलेंगे मेरा किसान, मेरा किसान, मेरा किसान। किसानों को गलत बोल रहा है, 750 किसान मर रहे हैं, समझ गया, फर्जी से बना दूंगा। अभी कह रहे थे मोहब्बत की दुकान, और अभी नफरत फैला रहे हैं। अरे मोहब्बत से बात कर लो यार, शांति से बात कर लो भाई, यहाँ तो डिबेट। नफरत तो तुम फैला रहे हो, अपना ही चैनल में नफरत तो तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। लेकिन किसानों के लिए गलत बोलेगा तो यहाँ गर्मी भी आएगी। किसानों भारत जोड़ो यात्रा से छवि बढ़ गई है। पहले वो पप्पू था, अब अल्ट्रामैक्स पप्पू बन चुका है। वो समझ लो, अब अल्ट्रामैक्स पप्पू बन कि पप्पू से आपको इतनी एलर्जी है, तो माननीय मोदी जी वाराणसी के दौरे पे जब गए हैं, तो पप्पू एक चाय वाला है वहाँ पे और पान वाला भी है। तो माननीय मोदी जी पप्पू का पान और चाय क्यों खाते हैं? पप्पू प्यार का नाम दिया जाता है। अच्छा काम करोगे तो तारीफ मिलेगी, गलत काम करोगे तो तुम जूते ही पड़ेंगे, तो जूते पड़ेंगे तुमको। जहाँ पे तुम विकास की बात नहीं करोगे, जहाँ तुम विकास की बात नहीं करोगे तो पप्पू बोला जाएगा। तो पप्पू हो, पप्पू रहोगे। सफेद माल के साथ पकड़ा गया था कहाँ? एयरपोर्ट पे अटल बिहारी वाजपेयी ने बचाया था। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। अगर आप एजेंडा करने के लिए आए हैं, आंकड़ों की बातें नहीं करेंगे। अगर लिस्ट निकाल दीजिए काम की, ये बोल ही नहीं सकते। इनके पास आंकड़े नहीं है, कितना डेवलपमेंट हुआ है इनसे पूछो। इन्हें कुछ नहीं पता, आराम से बात ही नहीं करेंगे। इनसे पूछो कितना काम हुआ है, इन्हें पता ही नहीं है। देश की राजनीति कुछ 18-20 लोगों की वजह से नहीं तय होगी। मैं भी क्यों ना हूँ, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। और क्या किस चीज, क्या चीज? मेरे को इसरो चांद पे पहुंचा। सर कोई भी काम हो, मेरी बात सारे पानी को मीठा बना दो। हमारे बॉर्डर जो है वो हमारे देश ने 3 जंगे लड़के दिए हमें, जिता के दिए हमें। सारा कुछ सिक्योर है, पहले भी था आज भी है। तो ना सिर्फ यही देना कि कितना है, क्यों है ये मत क्यों, जिसकी तुलना करता है भारत से, क्या जापान पे नहीं है? 2014 से पहले 55 लाख करोड़ रुपया हमारे भारत के ऊपर कर्ज था, और इन 9 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज और लिया है। पहले इनका ये जवाब आ गया। अब आता है कर्ज लेकर, अब भाई साहब आपका आंसर मिल गया आपको। अब 155 करोड़ रुपया हमारा टोटल कर्ज है हमारे ऊपर, और जीडीपी का ये जो है ना कोई 89% अगर कह सकते हैं तो है। मगर अगर कंपैरिजन किया जाए, मैं कंपैरिजन भी नहीं करूंगा, लेकिन कहाँ यूटिलाइज हुआ? आप 55 साल में आपने 55 करोड़ रुपया लिया, उसमें अपना जितना आपने जाल बुना, चाहे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, आप उसका हिसाब रखिए अपने पास। मैं आपको 9 सालों में इन 1 लाख करोड़ का आपको हिसाब देता हूं कि 35 लाख करोड़ के रोड बन चुके हैं। आज किसान को पैसा जा रहा है, तब इनको दिक्कत नहीं है। आज किसान को पैसा जा रहा है, किसान मार दिया। किसान आंदोलन में 750 किसान नहीं मारा गया। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं। आंकड़े की बात नहीं करेंगे, ये आंकड़े की बात नहीं करेंगे, कोई तथ्य नहीं है। किसान 750 किसान आज ये टमाटर पे राग खेल रहे हैं, कल को ये किसान को पैसा जा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। जब टमाटर सस्ता हो जाएगा बोलेंगे मेरा किसान, मेरा किसान, मेरा किसान। सुनिए सवाल सुनिए, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, भारत जोड़ो यात्रा से छवि बदल गई है, और दूसरी भारत जोड़ो। बिल्कुल सही बात है, भारत जोड़ो यात्रा से छवि बढ़ गई है। पहले वो पप्पू था, अब अल्ट्रामैक्स पप्पू बन चुका है। वो समझ लो, अब अल्ट्रामैक्स पप्पू बन चुका है। वो कभी नहीं विकसित कर सकता, उसकी बुद्धि बिल्कुल विकृत है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज समझ लीजिएगा आप। और वो इंसान जो है उसको दिख रहा है, वो विदेशों में जाके देश की एक मिनट वो विदेशों में जाके इस देश की बेइज्जती करता है। वो आदमी ऐसा है कि कश्मीर में आग लगी हुई थी 70 साल से, सुन लीजिए। क्या करें भैया बताएं। मैं आपको बताऊं, पहले बात है पप्पू वाले सवाल पे। क्या माननीय मोदी जी और आप लोग जब आप लोग पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को, तो क्या पप्पू और घरों में लोग बच्चे के नाम से पप्पू नहीं है? पहली बात। दूसरी बात कि पप्पू से आपको इतनी एलर्जी है, तो माननीय मोदी जी वाराणसी के दौरे पे जब गए हैं, तो पप्पू एक चाय वाला है वहाँ पे और पान वाला भी है। तो माननीय मोदी जी पप्पू का पान और चाय क्यों खाते हैं? सवाल क्या कहेंगे? पप्पू सुनिए, पप्पू के जवाब दे दो। सुन लो जगह जा रहे हो। पप्पू सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, पप्पू प्यार का नाम दिया जाता है। अच्छा काम करोगे तो तारीफ मिलेगी, गलत काम करोगे तो तुम जूते ही पड़ेंगे, तो जूते पड़ेंगे तुमको। जहाँ पे तुम विकास की बात नहीं करोगे, जहाँ तुम विकास की बात नहीं करोगे तो पप्पू बोला जाएगा। तो पप्पू हो, पप्पू रहोगे। सफेद माल के साथ पकड़ा गया था कहाँ? एयरपोर्ट पे अटल बिहारी वाजपेयी ने बचाया था। इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं है। अगर ये पप्पू की इतनी वो कर रहे हैं, क्या करें भैया? किसानों को गलत बोल रहा है, 750 किसान मर रहे हैं, समझ गया, फर्जी से बना दूंगा। बकवास बात करिए, कैमरे बात करिए। यार 750 किसान मरे, उनका मजाक करे आइए, मजाक किस लिए? तिरंगा फहराना था, एक धर्म नहीं होना था। अभी कह रहे थे मोहब्बत की दुकान,
और अभी नफरत फैला रहे हैं। अरे मोहब्बत से बात कर लो यार, शांति से बात कर लो भाई, यहाँ तो डिबेट नफरत तो तुम फैला रहे हो, अपना ही चैनल में नफरत तो तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। लेकिन किसानों के लिए गलत बोलेगा तो यहाँ गर्मी भी आएगी। किसानों के लिए गलत बोलेगा, जवान के लिए भी गलत बोल लेते हैं। आंकड़ों की बातें नहीं करेंगे। अगर लिस्ट निकाल दी काम की, ये बोल ही नहीं सकते, इनके पास आंकड़े ही नहीं है। कितना डेवलपमेंट हुआ है इनसे पूछो, इन्हें कुछ नहीं पता। आराम से बात ही नहीं करेंगे, इनसे पूछो कितना काम हुआ है, इन्हें पता ही नहीं है। 70 साल के आंकड़े, जल पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी, घर दे दिए, दवाइयां सस्ती कर दी हैं, उसके अलावा के शासन में सड़कें बन रही हैं। भंडारे में आए भाई साहब ऐसा है, इन भाइयों को ना रामफल के भंडारे की जरूरत है, इनको वो खिलवाई बिल्कुल। और सुनिए बस मैं इतना भैया एक सेकंड, एक सवाल पूछ के जाइए। आप भी तो जिसको 272 सीटें देंगी वो बन जाएगा। इसमें ये सवाल ही गलत है। सर, आप किसको देखना चाहते हैं? आप किसको? ये सवाल ही गलत है। आप किससे देख- पीएम कौन बनना चाहिए? हमें डिस्कशन ये करनी चाहिए कि पीएम कैसा बनना चाहिए। मेरे को कोई जाति दुश्मनी है क्या बीजेपी से, या मेरे को कोई जाति लगाव है क्या कांग्रेस से? मैं ये चाहता हूँ मेरा पीएम जिसको मैं जिताऊं वो मेरा साथ दे। अगर मेरे को कोई तकलीफ है तो मेरे को आगे दे कि भाई रुक जा, हो जा कर, यही तो नाम चाहते हैं। चलो खैर ये बातें हैं। तो इसकी भाई का एक जवाब देना चाहता हूँ। आपके बड़े आंकड़े बहुत बढ़िया हैं। मेरे को सिर्फ एक ही आंकड़ा अगर आपको पता हो तो बता देना। 2014 में कितना कर्ज था हिंदुस्तान पे और आज कितना है? आज मैं बताता हूँ। हम लोग पहले ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं कर्ज की, कर्ज मैं ये बताता जवाब हूँ। मैं इनसे लूंगा, ये जवाब मैं सर से लूंगा, सर से लूंगा। ये कह रहे हैं कि भारत पे कर्ज एक पे लाइन और जोड़ दूं, एक लाइन और जोड़ दूं। इसको ना सिर्फ यही देना कि कितना है, क्यों है ये मत बताओ। क्यों कर्ज नहीं है जिसकी तुलना करते हो भारत से? क्या जापान पे नहीं है? 2014 से पहले 55 लाख करोड़ रुपया हमारे भारत के ऊपर कर्ज था, और इन 9 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज और लिया है। पहले इनका ये जवाब आ गया। अब आता है कर्ज लेकर। अब भाई साहब आपका आंसर मिल गया आपको। अब 155 करोड़ रुपया हमारा टोटल कर्ज है हमारे ऊपर, और जीडीपी का ये जो है ना कोई 89% अगर कह सकते हैं तो है। मगर अगर कंपैरिजन किया जाए, मैं कंपैरिजन भी नहीं करूंगा, लेकिन कहाँ यूटिलाइज हुआ। आप 55 साल में आपने 55 करोड़ रुपया लिया, उसमें अपना जितना आपने जाल बुना, चाहे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, आप उसका हिसाब रखिए अपने पास। मैं आपको 9 सालों में इन 1 लाख करोड़ का आपको हिसाब देता हूं कि 35 लाख करोड़ के रोड बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। 15 और इस साल का बजट 10 लाख करोड़ रुपया है इंफ्रा के लिए इस साल का। कितना? उसके बाद 20 लाख करोड़ जो है ना उसका पैकेज आपने भी सुना था 2019 में, ये जब कोविड आया 2020 में, तब 20 लाख करोड़ का पैकेज निर्धारित किया था। आपकी वैक्सीन, आपके लिए सैनिटाइजर, जो भी आप बना वो 20 लाख रुपया उस पे। उसके बाद स्कीम्स जो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो बेनिफिट किसानों के अकाउंट में गया है। और कई है और नीतियां, चाहे वो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन, स्टार्टअप के तहत लोन दिया गया है। आपके पैसे का एक एक पाई जो है ना सही देश के लिए लगी है, चंद्रयान के लिए लगी है,